सबसे पहले हम शुक्र देव से शुरू करते हैं। शुक्र आपके इस समय द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जो धन, वैभव और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। तो आपके लिए वो लाभ के भाव में आपके बैठे हुए हैं द्वितीय होकर, तो आपके लिए बहुत सारा लाभ देने जा रहे हैं। आपको जो भी व्यापारी लोग हैं, व्यापार में आप लोगों को बहुत सारा लाभ देंगे। अगर परीक्षा वगैरह आप दे रहे हो, छात्र हैं, तो आप वहाँ भी बहुत सारे अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। युवाओं को उनको मनचाहा तोहफा भी दिलाएंगे। कुल मिला के आपको खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सी उपलब्धियाँ आपको हासिल होंगी, धन लाभ कराएंगे। अर्थ, धर्म, काम जो होते हैं ना तीनों, उनमें आप तो ये समझ के चलिए कि आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक मामले भी जैसे हैं, कुछ लोगों के चलते रहते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा उसमें देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। सुख सुविधाओं से तो आपको खैर संपन्न करने ही जा रहे हैं। शारीरिक जो भी सुख सुविधाएं हैं उनमें आपको काफ़ी तरक्की कराएंगे। आप विनोद, ललित कलाओं में आप बहुत रहेंगे। आमोद प्रमोद की जो क्रियाएं हैं उनमें आप काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत ज़बरदस्त है। धनु राशि के लिए शुक्र का जो प्रभाव है, गुरु आपको थोड़ा से मिला जुला परिणाम देंगे, तो आपके लिए उनका कुछ तो आपको इस समय नुकसान भी है और कुछ फायदा भी है। तो अगर आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए लाभकारी रहेंगे, है ना। और कुछ आपको लाभ भी करा के जाएंगे, तो गुरु का गोचर आपके लिए ठीक ठाक है, लाभ देगा, क्योंकि वो आपके इस समय 6 हाउस में बैठे हुए हैं, जो आपका इस समय जिसे हम दुश्मन का घर कहते हैं, है ना, शत्रु का, ऋण का। तो वो जो है आपके लिए, और वो वक्री चाल चल रहे हैं, तो आपके पंचम भाव को, आपके प्रेम भाव को देख रहे हैं, तो आपके प्रेम भाव को काफ़ी हद तक ठीक रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका थोड़ा से प्रभाव है, तो वो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव आपके लिए बना रहेगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। केतु इस समय आपके लिए एक तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो आपको धन लाभ वो कराएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। क्योंकि कोई भी जो आपका इस समय वो बने हुए हैं, तो वो आपके लिए उनका प्रभाव इस समय 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में होने के कारण आपके लिए काफ़ी लाभ देकर जाएंगे। और यही आपको केतु अभी मई तक रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी उनके प्रभाव से परेशान नहीं होना। वो आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं केतु, ठीक है ना। और ये अभी मई तक तो रहेंगे, तो आपको लगातार तरक्की देते रहेंगे। और जो शनि है, तो शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो आपके लिए वो इस समय तृतीयेश होकर बैठे हुए हैं। और तृतीयेश आप जानते हैं छोटे भाई बहनों का घर माना जाता है, तो वो आपको इस समय काफ़ी ज़्यादा आपकी चिंताएं जो हैं वो सब खत्म कराएंगे। और जो भी मन में आपके चल रही हैं कार्यों में सफलताएं आपको देंगे, ठीक है ना। और धन लाभ तो आपको कराएंगे, पारिवारिक जीवन भी आपका बिल्कुल खुशहाल कर देंगे। तो शनिदेव आपके लिए काफ़ी अच्छा देकर जाएंगे। ट्रैवल इंडस्ट्री हैं या कोई भी सोची समझी आपकी योजना है, सब जगह आपको सफलता देंगे। तो उनका बहुत अच्छा इस समय प्रभाव है आपके लिए। और शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर हैं, तो वो शशि योग भी बनाए हैं, तो उनका भी आपको लाभ मिल रहा है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। और शनि का भी प्रभाव आपको ज़बरदस्त है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार लगातार आपको प्रयास हो रहे हैं इस समय। हाँ, बुध देव आपके इस समय थोड़ा से आपको विपरीत असर देंगे, क्योंकि वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। हालांकि मार्गी हो गए, बहुत जल्द आपके स्वराशि हो जाएंगे 2 जनवरी से, लेकिन कुछ वो आपको कठिन परिश्रम परिस्थितियां आपको देंगे। तो जो आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको वहाँ सफलता देकर जाएंगे, ठीक है। ये उनका प्रभाव है। और आय भी आपके लिए बढ़ाने का कोई ना कोई तो मार्ग निकालेंगे ही। और अगर आप नौकरी वगैरह, क्योंकि बुध देव क्या है, वो नौकरी के, है ना, आपके बुद्धि के, ज्ञान के वो है प्लेनेट, तो वो आपको वहाँ पे लाभ देते देते हैं, ठीक है ना।
अगर आपने कहीं किसी को धन दे दे रखा था तो आप अपने चातुर्य और बुद्धि से वो धन वापस भी पा जाएंगे, ठीक है ना। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो आप अपने अधिकारियों से थोड़ा बना के रखिएगा, उनसे लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। और अत्यधिक आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है बुध के प्रभाव से, तो वो तो खैर थोड़ा चलता रहता है। हाँ, आपको अपने फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ आपके थोड़ा खटपट हो सकती है आपके साथी के साथ, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देने की चीज़ें हैं। और आपको थोड़ा, जैसे जिन लोग को विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो उनको थोड़ा विलंब करवा सकते हैं, लेकिन इन सब का गोचर बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, तो आपको उतना बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जैसे ही आगे जाएंगे तो फिर ये 7 जनवरी को, ये 2 जनवरी को आपका आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना, धनु राशि में। तो फिर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि क्या है उनका बहुत, थोड़े थोड़े इनका क्या है ना, जैसे देखो आप सूर्य का हो गया 1 महीने का गोचर रहता है, शुक्र का आपका हो गया गोचर, वो भी 1 महीने से कम में रहेगा, बुध का गोचर 1 महीने से कम का रहेगा, 15 दिन का लगभग रहता है। तो आपके लिए ये 3 ग्रह बहुत शॉर्ट टर्म में जाते हैं, ठीक है ना। मंगल का 45 दिन में होता है, लेकिन मंगल अभी वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, फिर मार्गी होते हैं, तो वहाँ उनको टाइम लग गया है। हाँ, बाकी नहीं, ऐसे ही चलते हैं कि 1 डेढ़ महीने में, 15 15 दिन में, तो इनका बहुत प्रभाव नहीं रहता। मेन जो प्रभाव होता है वो शनि का, गुरु का, राहु केतु का, वो लॉन्ग टर्म में चलते हैं। अगर आपके पॉजिटिव बैठे हैं तो आपको बहुत फायदा देते हैं, अगर निगेटिव बैठ गए तो आपको फिर लंबा नुकसान कराते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहती है। बाकी आपको इनका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा और आपके लिए लाभकारी लाभकारी है ना। और देखिए मंगल, मंगल के लिए इस समय आप, मंगल आपको बहुत मेहनत करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो मंगल इस समय बैठे हुए हैं आपके अष्टम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और अष्टम में मंगल बैठकर और इस समय वक्री चाल चल रहे हैं, तो वो आपके लिए कुछ कठिन समय लाएंगे, क्योंकि अष्टम जो होता है ना वो रुकावटों का भाव होता है, और उसके साथ साथ वो जो है मृत्यु का घर भी कहा जाता है। लेकिन मंगल खुद पराक्रम के देवता है, मतलब पराक्रम का ग्रह माना जाता है मंगल को, तो वो वहाँ से आपको निकालने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सावधानियाँ आपको करना रहेगा ना। तो आपको जैसे ज़्यादा खर्च नहीं करना रहेगा, लेन देन आप बिल्कुल मत कीजिएगा किसी के साथ, है ना। पारिवारिक जीवन तो आपका खुशहाल बनाएंगे, जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत आपको मनमुटाव देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में क्या है, पारिवारिक जीवन में मतलब सुख सुविधाएं बढ़ना, सारी चीज़ें ना, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा आपको बना के रखना है। आपका आर्थिक पक्ष भी ठीक ही रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मंगल के साथ जो जुड़ी होती है वो होता है क्रोध पे नियंत्रण करना, अपनी वाणी पे नियंत्रण करना, नहीं बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, है ना। आपको अच्छा संतान, जो लोग शादीशुदा हैं, संतान से थोड़ा बहुत आपको कष्ट मिल सकता है अपने बाल बच्चों से, तो वो ध्यान देने की चीज़ें रहेंगी। और बाकी मंगल का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। और सूर्य देव क्या हैं, वो तो आपके ही उसमें बैठे हुए हैं धनु राशि पे, ठीक है ना, आप ही की ही राशि पे बैठे हुए हैं, तो उनका आपको बहुत अच्छा मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। और नौकरी वगैरह में कुछ भी है तो नई चीज़ें आप सीखोगे, क्योंकि सूर्य सूर्य तो प्रकाश हैं, वो पिता होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में भी आप अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको भी बहुत लाभ कराएंगे। और वैवाहिक जीवन में आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। आपके अगर शत्रु वगैरह हैं तो उन पर भी आप विजय हासिल कर लोगे। और जो लोग रोज बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे सूर्यदेव, उनका बहुत अच्छा इस समय है। और जमीन के जुड़े मामलों में भी आपको लाभ कराएंगे, बच्चों से अच्छी खबर मिलती रहेगी आपको, ठीक है ना। और बहुत सारा है, जैसे आपके लिए है कि नौकरी भी जो लोग कर रहे हैं उनको पदोन्नति इस समय मिल जाएगी, तो ये कुछ चीज़ें बिल्कुल सूर्यदेव दे के ही जाएंगे, है ना। 15 जनवरी तक आपको रहेंगे आपकी राशि में, तो आपको खूब सारा वो चीज़ें दे के जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त समय ये रहेगा, इस 15 जनवरी तक का जो आपका समय है
और केतु आपके इस राहु आपके चतुर्थ होकर बैठे हुए हैं। तो चतुर्थ है तो थोड़ा से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है ना। अपने माता पिता से आपकी अनबन हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता पिता का होता है। तो आपके माता पिता से अनबन हो सकती है, वो आपको ध्यान में रखना है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की, तो उनके लिए थोड़ा परीक्षाओं में दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब परीक्षा नहीं खराब होगी, लेकिन जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं तो रास्ते में आपको रुकावटें आ गई, वैसा टाइप का कुछ, तो वही सब होता है थोड़ा। और आपको सेहत पे अपने ध्यान रखना है, क्योंकि राहु अभी मई तक रहेंगे, तो उनका आपको थोड़ा से सावधानी बरतनी रहेगी, ठीक है। और सुख सुविधाएं आपकी कम करते हैं वो, क्योंकि निगेटिव हो जाते हैं, आपके खर्चे बढ़ा देते हैं। तो राहु का आपके लिए थोड़ा तो निगेटिव प्रभाव है, लेकिन फिर भी आपको अपनी जो है समस्याओं से निजात मिलेगी, और आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना रहेगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ और सावधानी करिएगा, क्योंकि चतुर्थ हाउस भूमि भवन वाहन का भी होता है, तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह में थोड़ा विवाद करवा सकते हैं, या हो सकता है आपका पिछले 7-8 महीने से विवाद चल भी रहा हो प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड, तो वो सॉल्व होगा। वो मई तक आपको ऐसी ही स्थिति रहेगी, लेकिन मई के बाद फिर आपके फेवर में आ जाएंगे। जैसे ही वो अपना बदल के तीसरे हाउस में आएंगे, तो फिर उनका प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये आपका ओवरऑल ग्रहों की स्थिति है जो अभी बनी हुई है। तो मैंने सभी ग्रहों को लेने की कोशिश की है, ताकि आपको सभी के विषय में जानकारी मिल सके कि कौन ग्रह कहाँ कितने दिन तक रहेगा। तो आप लोग इसे देखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।